ललिता 1955 की लिखी एक नोवेल पर बनी फिल्म आज मैं सुनाने वाली हूँ। शायद ये कहानी ज्यादा लोगों को ना हजम हो, क्योंकि कहानी में लगभग एक 50 साल के व्यक्ति का छोटी 14 साल की टीनेज बच्ची के साथ रिलेशनशिप होता है और ये उस साल की सबसे कंट्रोवर्शियल मूवी भी रह चुकी है। क्या है आखिर इनकी कहानी? अगर सुनना चाहते हैं तो कहानी को आखिर तक सुने। मूवी स्ट्राइप आज सुनाने जा रही है 1997 की ललिता। डायरेक्टर एड्रियन लाइन, IMDb 6.8। दोस्तों, ढेर सारा प्यार और सपोर्ट मूवी स्ट्राइप को देते रहे ताकि मैं फ्यूचर में भी आप सभी के लिए कहानियां लाती रहूं, कहानियां सुनाती रहूं। हम्बर्ट नाम का एक प्रोफेसर व राइटर जो काफी निराश नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, उसके चेहरे पर और हाथों में खून ही खून लगा हुआ है। देखकर मालूम होता है कि उन्हें काफी चोटें लगी है। इसी के साथ उनकी जिंदगी की कहानी शुरू होती है। ललिता मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन वो मेरा पहला प्यार नहीं है। और इसी के साथ जवान हम्बर्ट की कहानी को हम देखते हैं। उस समय उसकी मुलाकात एनाबेल नाम की एक सुंदर कम उम्र लड़की से हुई थी और पहली ही नजर में वो उसे पसंद आ गई। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार गहरा होता जाता है। कुछ महीने साथ गुजारने के बाद एनाबेल को टाइफस नाम की बीमारी हो गई, जिसने उसकी जान ही ले डाली। एनाबेल की मौत ने हम्बर्ट को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया और उसके बाद से उसे कभी किसी महिला से प्यार ना हुआ। कहानी 30-35 साल आगे बढ़ी। हम्बर्ट भी अब लगभग 40-50 साल का हो चुका है। वो एक इंग्लिश प्रोफेसर है, साथ ही लिखने के शौकीन भी। किताब लिखने के लिए ही वो अपने अंकल के घर आते हैं, लेकिन अफसोस उनका घर पूरी तरह से जल चुका है। अब अंकल ने हम्बर्ट के रहने की व्यवस्था अपने ही एक दोस्त के घर पर कर दी। उनके दोस्त की मृत्यु पहले ही हो चुकी है। घर में विधवा मिसेस शार्लेट हेज अपने 14 साल की बेटी डॉलरेस के साथ रहती है। मिसेस हेज घूम घूम कर हम्बर्ट को पूरा घर दिखा रही है, लेकिन हम्बर्ट को वो घर जरा सा भी पसंद नहीं आता। इसलिए अब शार्लेट उसे अपना गार्डन दिखाने ले गई, जहाँ उसकी बेटी डॉलरेस उर्फ ललिता भी होती है। पहली बार हम्बर्ट की नजरों ने ललिता को देखा। उसे देखते ही वो उसकी खूबसूरती में गोते खाने लगा और उसे याद आ गई उसका पहला प्यार एनाबेल। इतने सालों में उसे ये पहली बार हुआ है कि उसके दिल को कोई भा गई, और अब तक उसे जिस घर में रहने की जरा से भी इच्छा नहीं थी, उसका मन अब बदलकर वही कमरा किराए में रहने का बना लेता है। अब हर वक्त उसकी नजरें बस ललिता को ढूंढती, उसे ही देखना चाहती है। वो ललिता के हर एक बात, हर एक अंदाज को बड़े गौर से देखता है। वो अपने ये सारे जज्बात, अपने एहसास को एक डायरी में लिखा करता। लेखक जो ठहरे। एक दिन रात में हम्बर्ट टाइपराइटर में टाइप कर रहा है और खट खट की लगातार आवाज से ललिता की नींद टूट गई। वो हम्बर्ट के सामने आकर बोली, मुझे परेशानी हो रही है। बस इतना कहकर सीधा किचन में जाकर आइसक्रीम खाने लगी। हम्बर्ट चुपके से उसे देख देख बस मुस्कुराता रहता है। अगले दिन ललिता हम्बर्ट के कमरे में आकर उससे बातें करने लगी। कुछ देर बाद वो उसकी गोद में आकर बैठ जैसे ही बात करने बढ़ी, तभी माँ की आवाज सुनाई पड़ते ही वो फौरन अपने कमरे की ओर दौड़ लगाती है। इधर इतने समय से अकेली रह रही मिसेस हेज को भी हम्बर्ट पहले ही दिन भाग गया था और इसीलिए वो उसके साथ ज्यादा समय बिताना चाहती है। साथ में ललिता भी धीरे धीरे छुप छुप कर हम्बर्ट से इश्कबाजियां करती है। शायद ये उसका बचपना भी हो सकता है। कुछ दिन बाद सभी घूमने लेक साइड की तरफ गए हैं। वहाँ मिसेस हेज हम्बर्ट से कह रही है, मैं ललिता को समर कैंप में भेज रही हूँ, जिसके बाद वो वहाँ से बोर्डिंग स्कूल चली जाएगी। ये सुन हम्बर्ट चिंतित हो गया, क्योंकि वो तो वहाँ सिर्फ ललिता के लिए है। अब अगली सुबह ललिता रेडी होकर समर कैंप के लिए निकल रही है और यहाँ हम्बर्ट जल्दी जल्दी खिड़की के आड़ में चुपके से जाती हुई ललिता को देखने आया। इधर ललिता ने भी जैसे ही उसे देखा, वो दौड़कर हम्बर्ट के पास आई और उसे गले से लगाकर चूम लिया। ललिता के कुछ देर जाने के बाद वो उसके कमरे में आकर उसके कपड़ों को सूंघने लगा। उसी समय घर के एक नौकरानी ने हम्बर्ट को एक चिट्ठी दी। ये चिट्ठी मिसेस हेज की तरफ से है, जिसमें उसने हम्बर्ट से शादी करने की बात लिखी है और ये भी कि अगर तुम मुझसे शादी करने के इच्छुक नहीं हो तो अभी तुरंत इस चिट्ठी को फाड़ दो, और साथ ही तुम्हें ये घर छोड़कर भी जाना होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे नजदीक नहीं रह पाऊंगी। मुझे तुम्हें भूलने में बहुत मुश्किल होगी। चिट्ठी पढ़कर अब हम्बर्ट को और ज्यादा तनाव होने लगा। अगर वो घर छोड़ के चला गया तो फिर वो कभी ललिता को नहीं देख पाएगा। आखिर में उसे मिसेस हेज का प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ा और कुछ दिन बाद ललिता के लिए उसने मिसेस हेज से शादी भी कर डाली। बाहर से तो वो यही जताता है कि उसे मिसेस हेज से बहुत प्यार है, पर उसने उससे कभी भी जिस्मानी संबंध नहीं रखे।
हर रात वो उसके खाने में स्लीपिंग पिल्स मिला देता, जिससे कि वो हमेशा नींद में रहती। पर सच ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता। एक दिन हम्बर्ट के घर पे ना होने पर मिसेस हेज ने उसकी वही डायरी पढ़ ली, जहाँ उसे पता चला कि हम्बर्ट की फीलिंग्स दरअसल उसकी बेटी ललिता के लिए है और साथ ही में उसके खिलाफ कुछ बातें भी लिखी होती है। ये पढ़कर उसका दिल बहुत रोता है। तभी हम्बर्ट वहाँ आया। अपनी डायरी और रोते हुए मिसेस हेज को देख वो सब कुछ समझ गया। ऐसी कोई बात नहीं है शार्लट, ये तो बस दरअसल मैं अपने नोवेल के लिए लिख रहा हूँ और कुछ नहीं, उसने कहा। उसने मिसेस हेज को बहुत समझाया और ड्रिंक लेने किचन की तरफ चला गया। तभी उसने देखा मिसेस हेज दौड़ते हुए घर से निकली, हाथ में एक चिट्ठी लिए, अपनी बेटी ललिता को डाक करने, जिसमें उसने हम्बर्ट के बारे में वो सब कुछ लिखा है। लेकिन घर के सामने ही एक गाड़ी से उसकी टक्कर हो गई और उसकी वही मौत हो जाती है। अब इसके बाद हम्बर्ट अपना और ललिता का सामान लेकर ललिता को लेने समर कैंप पहुंचा। ललिता वहां उसे डैड कहकर पुकारते हुए आई। जाते जाते रास्ते में उसने अपनी माँ के बारे में पूछा, जिस पर हम्बर्ट ने उसे झूठ कह दिया कि उसकी माँ बहुत बीमार है और अस्पताल में भर्ती है। आज रात हम लोग किसी होटल में ठहरेंगे और कल सुबह होते ही तुम्हारी माँ को देखने अस्पताल जाएंगे। थोड़ी देर बाद ललिता ने बीच रास्ते में हम्बर्ट से गाड़ी रुकवाकर उसके होठों को चूम लिया। इसके बाद दोनों होटल पहुंचे, जहां ललिता की मुलाकात उसके पसंदीदा लेखक क्लेयर से हुई। पहली नजर में क्लेयर उसे भाग गया। वो उसकी ओर आकर्षित हो जाती है। फिर उसने हम्बर्ट को भी बताया कि वो एक मशहूर लेखक क्लेयर है। रात में दोनों एक ही बिस्तर में सोते हैं। अगली सुबह फिर से ललिता ने जैसे ही हम्बर्ट को चूमा, उस पल में दोनों एक दूसरे में पूरी तरह से समा गए। इसके बाद दोनों होटल से निकले और रास्ते में एक गैस स्टेशन में रुके। अब वहाँ ललिता माँ से बात करने के लिए हम्बर्ट से अस्पताल का नंबर मांगती है, लेकिन वो उसे फोन करने नहीं देता। हम्बर्ट बोला, मुझे ये बात पहले ही तुम्हें बता देनी चाहिए थी, माफ करना, तुम्हारी माँ चल बसी है। ये सुनकर वो बहुत रोने लगी। उस दिन भी दोनों उसी होटल में रुकते हैं। ललिता अपनी माँ को याद कर बहुत रो रही है। हम्बर्ट ने उसे सहारा दिया और ललिता उसके गले लगकर सो गई। अब अगले दिन हम्बर्ट ललिता के साथ पूरा दुनिया घूमने का प्लान करता है। दोनों साथ घूमने निकल पड़े। पूरा रास्ता ललिता हम्बर्ट को परेशान करती रहती है, लेकिन वो कभी उससे नाराज नहीं होता, बल्कि वो तो उसकी इन शैतानियों का मजा ले रहा है। कुछ दिनों बाद दोनों वेकेशन पूरा कर एक नए शहर में शिफ्ट हो गए। वहाँ हम्बर्ट एक स्कूल में ललिता को भर्ती भी करवाता है। ललिता स्कूल जाने लगी और साथ ही साथ हम्बर्ट का शक भी बढ़ने लगा और एक दिन इसी बात पर दोनों का बहुत बड़ा झगड़ा आखिरकार हो ही जाता है। ललिता बिल्कुल ही गुस्से में घर से बाहर निकल गई। पीछे पीछे हम्बर्ट भी निकला और उसे समझा बुझा कर माफी मांग कर वापस ले आया। अब एक दिन ललिता हम्बर्ट से फिर एक बार रोड ट्रिप में जाने की बात कहती है और इस बार जगह मैं चुनूंगी, ललिता ने कहा। फिर दोनों की रोड ट्रिप शुरू हुई। कुछ दिनों बाद हम्बर्ट को ऐसा लगा कि कोई उनकी गाड़ी का लगातार पीछा कर रहा है। उसने गाड़ी का नंबर लिखकर ललिता को रखने दिया। हर जगह वो गाड़ी उनका पीछा करती है। एक दिन वो लोग एक दुकान के सामने रुके। हम्बर्ट अंदर दुकान में जैसे ही सामान लेने गया, उसी गाड़ी का आदमी ललिता के पास आकर उससे बात करने लगा और ये सब कुछ हम्बर्ट अंदर से देख रहा होता है। जल्दी जल्दी में वो जब तक बाहर आकर निकला, तब तक वो आदमी वहाँ से जा चुका था। हम्बर्ट ने ललिता से पूछा, क्या बोल रहा था वो आदमी तुम्हें? ललिता बोली, वो आदमी दरअसल रास्ता भटक गया था और मैप के बारे में पूछ रहा था। तुम अभी छोटी हो और लोग तुम्हारा बस फायदा उठाना चाहते हैं, इसलिए अब से किसी अजनबी से बातें मत करना, समझी? उसने ललिता को समझाया। लेकिन वो आदमी अभी भी उनका हर जगह पीछा कर रहा होता है। जब हम्बर्ट ने ललिता से उसी गाड़ी नंबर का लिखा हुआ कागज मांगा, तो देखा कि ललिता के उसमें च्युइंगम चिपकाने से आधे से ज्यादा नंबर मिट चुके हैं। अब की बार हम्बर्ट को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसने ललिता को एक थप्पड़ मार दिया। ललिता भी गुस्से में रोते रोते कार से बाहर निकलकर दौड़ने लगी। एक बार फिर हम्बर्ट उसे बहला फुसलाकर समझाता है। इसके बाद दोनों एक होटल में जाते हैं। हम्बर्ट ललिता को होटल में ही रखकर थोड़ी देर के लिए बाहर गया और जब वापस आया तो देखा ललिता के पैरों में कीचड़ लगा हुआ है। इसका मतलब वो जरूर कमरे से बाहर निकली थी। कहाँ गई थी तुम? हम्बर्ट ने पूछा, लेकिन ललिता उसके सवालों का कोई जवाब नहीं देती। ललिता की चुप्पी हम्बर्ट के मन का डर बढ़ाने लगी कि पक्का वो उसे छोड़कर उसी आदमी के साथ भागने वाली है। वो उस आदमी के बारे में भी बार बार ललिता से पूछता रहता है, लेकिन वो कुछ भी जवाब नहीं देती और मुस्कुराकर बात को टाल देती। अब अगले दिन भोर भोर में दोनों फिर से अपना सफर जारी रखते हैं, लेकिन इस बार
ललिता की तबीयत खराब हो गई कि उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ गया। उस रात डॉक्टर ने हम्बर्ट को वापस घर भेज तो दिया, लेकिन कहीं कहीं हम्बर्ट को ऐसा महसूस होता है कि शायद ललिता उसे छोड़कर चली जाएगी और ये बात उसके मन को पल पल डरा रही है। सुबह होते ही हम्बर्ट अस्पताल में फोन कर ललिता के बारे में पूछने पर पता चला कि ललिता के अंकल उसे डिस्चार्ज कर घर ले गए हैं। ये सुन वो हड़बड़ाता हुआ अस्पताल पहुंचा और डॉक्टर से ही लड़ने लगा, क्यों ललिता को मेरी अनुमति के बिना किसी और के साथ जाने दिया। कुछ देर बाद थोड़ा शांत होकर वो अस्पताल के बाहर निकला और इधर उधर पागलों की तरह ललिता को ढूंढने लगा। कितने महीनों से शहर शहर में, होटल होटल में जा जाकर वो ललिता को ढूंढता है, लेकिन ललिता उसे कहीं नहीं मिलती। इस तरह 3 साल गुजर गए और एक दिन ललिता हम्बर्ट के नाम एक चिट्ठी भेजती है। लिखा है, मैंने शादी कर ली है डैड और मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। हमारी माली हालत अभी ठीक नहीं है, क्या हमें थोड़े पैसे भेजकर मदद कर सकते हैं। चिट्ठी मिलने के बाद यहाँ ललिता के पति का सालों से मन में दबा कर रखा हुआ गुस्सा निकालने के लिए हम्बर्ट बंदूक लेकर उसे मारने पहुंचा। आखिरकार 3 साल बाद वो दोबारा ललिता से मिला, साथ ही उसके पति को भी देखा, जो असल में वो आदमी नहीं होता जिसने उसकी गाड़ी का पीछा किया था। लेकिन ललिता ने उसे यहाँ एक सच बताया कि वो अपने पति के साथ नहीं बल्कि उसी मशहूर लेखक क्लेयर के साथ ही भागी थी, जिसे वो बहुत पसंद करती थी। लेकिन वहां जाकर उसे पता चला कि क्लेयर उसके जैसे और भी युवा जवान लड़कियों की अश्लील वीडियोस बनाता है, इसीलिए वो वहां से भी भाग निकली। और उसी दौरान मैं अपने हम उम्र एक लड़के से मिली जिसके साथ मैंने शादी कर ली, वही आज मेरा पति है। हम्बर्ट ललिता से बोला, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें इससे ज्यादा प्यार दूंगा। ललिता, मैं आपको चाहती ही नहीं हूँ और ना ही तब मैं आपको चाहती थी, लेकिन मैं उस वक्त मजबूर थी। मेरी माँ के गुजर जाने के बाद मेरा और कोई सहारा भी नहीं था, कोई उपाय नहीं था सिवाय आपके साथ रहने का। ललिता की ऐसी बातें सुनकर हम्बर्ट को बहुत चोट पहुंचती है। इसके बाद उसने ललिता के मांगे पैसों से भी ज्यादा पैसे देकर वहां से सीधा क्लेयर के पास जाता है। वहां क्लेयर के सामने हम्बर्ट अपना सारा गुस्सा, सारी तकलीफें कि क्यों उस वक्त ललिता को तुम मुझसे दूर ले गया, क्यों उसे भगाया, कहते हुए वही क्लेयर को उसने गोली मार दी। इसके साथ मूवी के शुरुआत में हमें जो सीन दिखाया गया था, जहां हम्बर्ट को चोटें आई थी और खून ही खून से लथपथ गाड़ी चला रहा था, असल में उसे चोट नहीं लगी थी और वो खून भी उसका ना होकर क्लेयर का होता है। खून के जुर्म में पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। सन 1950 16 नवंबर जेल में एक बीमारी के कारण हम्बर्ट की मौत हो जाती है और यहाँ ललिता को भी साल 1950 में हम्बर्ट के मरने के ठीक 1 महीने बाद क्रिसमस के दिन बच्चा पैदा करते हुए मौत हो जाती है। इसी के साथ ये कहानी भी यही समाप्त होती है। दोस्तों, यहाँ पे हम्बर्ट ललिता को पाने के लिए ऑब्सेस्ड था, ये जानते हुए भी कि वो बहुत छोटी है। कहा जाए तो उसे ऐसी ही लड़कियों पर ऑब्सेशन था। इसके बावजूद भी वो ललिता से प्यार करता था, लेकिन आखिर में उसे अपने ही आंखों में वो शर्मिंदगी नजर आई जो उसे रियलिटी में ले आती है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली एक और कहानी के साथ। तब तक सुनते रहिए, सुनाते रहिए मूवीज ट्राइब। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू फ्रेंड्स।